क्लियर सबका? आपको Yes, दोनों sir. वीडियो? ओके। ऑनलाइन सब क्लियर है? लैग वगैरह नहीं है ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो वी ऑलरेडी स्टार्टेड। सो व्हाट आई वांट टू शो यू फ्यू थिंग्स अबाउट द एक्सेल। बाय द वे एक्सेल दिस व्हाट इज दिस? ये इंडिविजुअल इसको क्या बोलते हैं? इधर देखिए। सो दिस इज Goes नथिंग on बट सेल। shelves. और ये सेल में सब कुछ इंफॉर्मेशन और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, है ना? तो इंडिविजुअल Yes, sir. जो है बेसिक यूनिट जो है वो सेल है इन एक्सेल। एंड इफ आई सिलेक्ट लाइक दिस, हाँ, ये देखिए ऐसे, हाँ. तो ये इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट अ रो, राइट? Bro. यहाँ पे रो के Yes. नंबर से देख सकते हो आप, है ना? दिख रहा है क्या? Yes, sir. कोने में देखिए, Yes, yes. 27, 28 ऐसे रो नंबर है। ओके। एंड Yes, sir. सिमिलरली जो ऊपर दिख रहे हैं आपको ये नथिंग बट Column. कॉलम है, Columns. क्योंकि ये वर्टिकल है, राइट? वर्टिकल। सो वर्टिकल आइटम्स को कॉलम बोलेंगे और कॉलम को कैसे Horizontal. दिखाया जाता है? ई एफ जी एच आई इंग्लिश अल्फाबेट्स से कॉलम दिखाया जाता है ना? बाय द वे ये थोड़ा कीप इन माइंड, क्योंकि बाद में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के ऑपरेशंस करने वाले हैं अलग अलग। सो एवरीवन क्लियर? ये क्या है? व्हाट इज दिस एरो इंडिकेट्स? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? Says दिस Vertical. इज वर्टिकल, राइट? Vertical. और ये एरो Yes. हॉरिजॉन्टल। Horizontal. ओके। सो इफ आई स्टार्ट फिलिंग डेटा लाइक दिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल। और ये डेटा ऐसे भरने Horizontal. लगूं तो ये हो गया वर्टिकल। Vertical. क्लियर टू एवरीवन? ओके। Yes. yes, sir. तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सेल एंड वर्टिकल के नाम हॉरिजॉन्टल। बाय द वे मैक्सिमम रो कौन सा रहेगा? यहाँ पे एक दिख रहा है, और ऐसे में स्क्रॉल करूँ तो नीचे आई एम गोइंग टू 120, 123, राइट? कुछ ना कुछ इसका लिमिट रहेगा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द लिमिट? कितनी रोज है? 10,000, sir. रोज की 10,000 के। ओके। हाउ टू फाइंड आउट दैट 10,000 नंबर? तो लास्ट लेक्चर में आप हाँ, सिलेक्ट एनीवेयर। Select all. ड्रॉप डाउन करो इसके हम कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल एंड डाउन प्रेस कीजिए। कंट्रोल एंड डाउन, कंट्रोल एंड डाउन से दिख रहा है क्या आपको? Sir. 10,000 for. हाँ। Yes, sir. 1 कितना lakh, है? sir. 10,000 है, 10 लाख है? 10 lakh. 10 lakhs. 10 लाख, दहा राइट? लाख आहे, sir. 10 Yes. लाख रोज तुम्ही सेव्ह करू शकता एक्सेल मध्ये। हाँ. इससे पहले वाला लिमिट था 2010 वर्जन में 10,000 का लिमिट था, ये बढ़ा के 10 लाख हुआ है। अभी लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए इट हैज इंक्रीज। ओके। सिमिलरली आपके Okay. पास कुछ 50 सम 78 और समथिंग कॉलम्स आर देयर। वो कैसे फाइंड आउट करना है? कंट्रोल राइट साइड का एरो, कंट्रोल राइट साइड में प्रेस करोगे तो एक्स एफ डी ऐसे दिखता है ना? राइट? Yes. कंट्रोल शिफ्ट और राइट वो भी क्लिक कर सकते हो आप, नॉट एन इशू। कॉलम्स 126 या 128 ऐसे ही कुछ है नंबर। ओके। सो यू कैन सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, जो भी जितने भी कॉलम्स है आपके पास, एक्सेप्ट या सम नंबर्स। ओके। बाय द वे अभी मुझे पता चला रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या होता है और कितने रोज। सो आई वांट टू हाईलाइट नाउ इंडिविजुअल सेल। ये सेल को, हर एक सेल जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा, इट हैज उसका एक आइडेंटिटी मार्क है और उसका एक एड्रेस है। जैसे घर में हमारा एड्रेस रहता है, घर को एड्रेस रहता है, राइट? जैसे समथिंग सर्वे नंबर 20, और अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 102, ए विंग, बी विंग, A102, सी विंग का कुछ रहेगा। तो ऐसे ही एक्सेल में हर एक सेल को अपना खुद का एड्रेस रहता है। तो वो एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये कोने में देख रहे हो क्या यहाँ पे? कैन यू सी Yes. कॉर्नर? सो दिस कॉर्नर इज Column name and row name. एड्रेस। Column. Yes, sir. तो
मैं किसी ये मान लीजिए मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ओके, आई सिलेक्टेड दिस सेल, और ये सेल का एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है E27। अभी आप बता सकते हो ई क्या है? ई कॉलम है Uh, और E is a ई column name and 27 is a row. रो नंबर, राइट? ई इज नथिंग बट अ कॉलम, क्योंकि कॉलम कॉलम। इज इन द अल्फाबेट्स A B C D E F, वैसे X F D तक जाता है ना? और 27 यस is nothing but a row number. So नंबर। whatever operation you are going to do एक्सेल में, ये सेल को रेफरेंस करके ऑपरेशन करना है आपको, मतलब सेल का एड्रेस हर जगह पे लगेगा, E27, E28, E10, E100, E200, जितना आपका डेटा रहेगा उतना एक्सेल सिर्फ एड्रेस मैटर करता है। एक्सेल को अंदर क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्लियर? सेल के अंदर क्या है इससे कुछ मतलब नहीं है, सेल का एड्रेस इज इम्पोर्टेंट, और हर एक फॉर्मूला में हम सेल का एड्रेस देंगे, ना कि वैल्यू। सो विल सी, आपको जब भी हम फॉर्मूला सीखेंगे आई विल टेल यू, बट दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स एंड इम्पोर्टेंट, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, वंस सेल इज क्लियर, यहाँ पे नीचे कुछ दिख रहा है आपको, शीट 1, Yes, sir. शीट 2, शीट, ये अलग अलग दिख रहे हैं। सो व्हाट आर दीज? दीज आर नथिंग बट अ शीट्स, मतलब एक शीट में 10 लाख डेटा एंड जो भी 126 और 128 कॉलम्स, वैसे और एक शीट लोगे तो उसमें उसके अलग से 10 लाख वैल्यूज, वन मोर शीट उसके अलग 10 वैल्यूज, एंड लाइकवाइज यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट शीट, ओके, दिस इज नथिंग बट अ शीट। और ये वर्क, और ये सारे शीट को कंबाइन करके जो मेरा फाइल बन गया है ये, सो दिस फाइल, दिस इज नथिंग बट अ वर्क बुक हो गया, एक बुक के अंदर अलग अलग शीट्स है ना। सो दिस इज नथिंग बट हाउ एक्सेल, मतलब बाय एंड लार्ज इसको एक्सेल का पूरा फाइल और ऑपरेशंस हम बोल सकते हैं, है ना। यस बाय द वे Yes, sir. फाइल का नाम क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ लिख, डे टू क्लास वर्क, है ना। दिस इज नथिंग बट एक्सेल फाइल का नाम, एंड उस एक्सेल में मेरे 4 शीट्स है, शीट 1, शीट 2, इनसाइट्स एंड शीट 5, इट्स फाइव। ओके, क्लियर? और ये यस फाइल कहाँ पे सेव है? मेरे हार्ड डिस्क में सेव है, यहाँ पे देख सकते हो, डे टू क्लास वर्क, है ना। इसका फाइल टाइप क्या है? एक्सेल वर्कबुक। और इस पे ही राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो आई गेट .xls, दिख रहा है कि यहाँ पे XLSX, ये फाइल टाइप है। इसी फाइल टाइप का वर्कबुक और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन में ओपन होगा, बाकी कोई भी फाइल रैंडमली आप ओपन करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, राइट? जैसे MP3, MP4 फाइल फॉर्मेट आप मीडिया प्लेयर में ओपन करते हो, सिमिलरली .xlsx के फाइल टाइप आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन करनी है ना। Yes, sir. गुड मॉर्निंग तुमचं, गुड इव्हनिंग, फर्स्ट डे आहे का तुमचं? ओके, डेमो लेक्चरसाठी, ओके, काल नव्हते तुम्ही मग? ओके, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड विद एक्सेल, अपन एक्सेल बद्दल इंट्रोडक्शन काल झालंय, आज हम एक्सेल का ओवरव्यू देख रहे हैं, क्या रहता है सेल, क्या है एड्रेस, कॉलम, ओके। आप पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है ग्रुप में, आप वीडियो रेफर कर सकते हो, है ना। तुम्ही व्हिडिओ प्लेलिस्ट आपली अपडेटेड आहे त्या प्लेलिस्ट, क्लियर सबको? ये बेसिक चीज है। बाय द वे ये अभी तो आपको पता चला कि एक्सेल में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ रोज है, शीट्स क्या है, फाइल क्या है, बट कोई बता सकता है कि क्यों शीट्स दिया है? आई कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल, एक शीट में एक फाइल, ऐसे अलग अलग फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ, अलग शीट्स क्यों दिया है? एक शीट में और Sir, related data के लिए. ओके, ज़्यादा डेटा निकले मैं अलग शीट लेंगे। और एक फाइल में मल्टीपल शीट क्रिएट कर सकता हूँ ना, तो दूसरा फाइल क्रिएट करने का क्यों जरूरत? व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट डिफरेंट फाइल? एक ही फाइल में सब कुछ शीट करो, 200 शीट बनाओ, जो भी आपका पूरा काम है एक ही एक्सेल शीट में बन। सो व्हाई ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया है? एनी आइडिया? ओके, सो ये होगा ना जो अपने को मतलब. और ऐसे एक्सेल डिजाइन किया है, व्हाई? बिकॉज टू स्टोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। एक एक्सेल फाइल में
मान लीजिए आपके पास डिपार्टमेंट अलग अलग है, एचआर का है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, राइट, और फिर प्रोडक्ट का रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। तो एचआर रिलेटेड जो भी डेटा है आप वो एक एक्सेल फाइल में स्टोर कर सकते हो। फाइनेंस रिलेटेड जो भी डेटा है आपके पास वो दूसरे फाइल में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंस का डेटा अलग रहता है, एचआर का अलग रहता है। मैं दोनों कंबाइन करूंगा तो मुझे ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा कौन से डिपार्टमेंट से आया है, राइट। तो ये डेटा, रिलेवेंट डेटा स्टोर करने के लिए वो यहाँ मल्टीपल फाइल्स, मतलब अलग अलग Yes, फाइल sir. बना सकता हूँ। फिर शीट क्यों बना रहे हैं, फिर अलग अलग शीट, यहाँ पे शीट 1, शीट 2, ये अलग अलग शीट क्यों बनाने की जरूरत है आपको? सर, वाई डू यू नीड? फिर एचआर के डेटा में भी सर डिफरेंस रहेगा ना, तो उसके लिए अपन शीट बनाते हैं। लाइक राइट, एचआर की फाइल, उसमें एचआर के शीट्स अलग अलग। राइट, राइट, क्लियर। तो एचआर को भी डेटा रहेगा तो उसमें अलग अलग रहेंगे। मान लीजिए एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक शीट में है, दूसरे शीट में उसका सैलरी है, प्रमोशन देना है नहीं देना है, वर्क एक्सपीरियंस है, तीसरा शीट में उसने कौन कौन से ट्रेनिंग किया है, उसका कौन कौन सा सर्टिफिकेट लिया है, मतलब स्किल डेवलपमेंट, स्किल इन्हांसमेंट, उसके रिकॉर्ड्स है। फिर उसके बाद उसने कितना लीव लिया है, प्रेजेंट है नहीं है, एब्सेंट, उसका लीव का रिकॉर्ड है। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट में भी उसके अलग अलग रिकॉर्ड्स और अलग अलग, आप बोल सकते हो कि डेटा रहता है, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो वो डेटा मेंटेन करने के लिए आए हैं वो डिफरेंट शीट्स। क्लियर? तो सिमिलरली Yes, फाइनेंस sir. में भी वैसे ही होगा। फाइनेंस में एक पूरे कंपनी का एक डेटा रहेगा, फिर इंडिविजुअल सैलरी का डेटा रहेगा हर एक एम्प्लॉय का, फिर मैनेजर्स का डेटा अलग रहेगा, रेगुलर एम्प्लॉय का अलग, ज्वाइनिंग का अलग, तो उनका कितना इनकम टैक्स भरना है नहीं भरना है उसका कैलकुलेशन अलग, राइट। सो ईच एंड इंडिविजुअल, इसीलिए आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स, अलग अलग शीट्स, अलग अलग फाइल्स जैसा स्ट्रक्चर दिया गया है। तो आप जो भी काम करोगे इन फ्यूचर, ये याद रखिए कि क्यों अलग फाइल बनाना है, कब अलग शीट बनाना है, कब अलग फाइल बनाना है। ऐसे नहीं कि रैंडमली हर टाइम एक एक नया फाइल खोल के बैठे, आपको फिर कंबाइन करने में मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए एक फाइल, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग फाइल्स, है ना। क्लियर सबको? सो विद दिस Yes. मे बी वी कैन स्टार्ट। हम अपना आज व्हाटएवर डेटा जो है तो हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वहाँ पे आप देख सकते हो, और वो ऊपर जो है, तो ये जो दिख रहे हैं आपको, फाइल, होम, लेआउट, दीज आर नथिंग बट टैब्स, इनको बोलते हैं टैब्स। और हर एक टैब पे आप क्लिक करके अलग अलग मेन्यू आपको मिलेगा। ये देखिए, ये नीचे जो दिए गए हैं, दिस इज नथिंग बट अ, सॉरी, Menu. सो दिस इज नथिंग बट अ मेन्यू, ये मेन्यू है, ओके। और ये ऊपर जो दिया है ना यहाँ पे, ये है टैब्स, ओके। समझ में आ रहा है सबको मेन्यू क्या है, टैब्स क्या है? सो दीज आर, Yes. तो यहाँ पे मैंने होम टैब में मैंने क्लिक किया तो होम रिलेटेड सारा मेन्यू है। पेज लेआउट पे क्लिक किया तो पेज रिलेटेड, डेटा पे क्लिक करता हूँ तो डेटा रिलेटेड सारा ऑप्शंस यहाँ पे रहेगा। जो जो भी डेटा रिलेटेड ऑप्शंस है यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा टैब में, ओके। वैसे ही फॉर्मूला कुछ अप्लाई करना है आपको, एक्सेल में फॉर्मूला वगैरह, तो कितने सब सारे फॉर्मूले एक जगह पे मिलेंगे, कॉल्ड फॉर्मूलाज टैब। तो इसमें आप अलग अलग फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये देखिए, अकाउंटिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंस में रहेंगे, लॉजिकल, लुकअप, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे दिया है ना। और अलग कैलकुलेट नाउ, बहुत सारे ऑप्शंस है दैट विल सी, बट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऊपर है टैब्स, नीचे है उसके रिलेवेंट मेन्यूज, ओके। क्लियर? तो आज जो हम Yes. देखेंगे दैट इज नथिंग बट अ होम। होम टैब से शुरू करते हैं। होम टैब्स में जनरली डेटा फॉर्मेट करने के लिए जो जो टूल्स रिक्वायर्ड है वो होते हैं होम टैब में। फॉर्मेट मतलब फॉन्ट चेंज करना है। मान लीजिए ये मेरा डेटा है यहाँ पे, ओके, ये दिस इज नथिंग बट माय डेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स है, कुछ रोज है, और ये सबको मिला के क्या होता है, एक टेबल।
गूगल। तो ये छोटा सा टेबल है, इसमें आप देख सकते हो डेट है, कंट्री, रीजन, मार्केट, ये सब कुछ है। तो इसको मुझे फॉर्मेट करना है, ये मैं जितना मुझे चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। आई कैन चेंज द फॉन्ट। देखिए यहाँ पे मैं साइज बढ़ा देता हूँ, 20 साइज हो गया इसका। क्लियर। सो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो जो ऑप्शन है यहाँ पे, आई कैन इसको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ। ये देखिए येलो, रेड, सेल का फॉर्मेट, सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको कलर चेंज करना है तो दैट आल्सो आई कैन डू। देखिए येलो, और इफ आई वांट टू मेक इट अ रेड, ओके, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है यूजिंग इट। व्हाई दिस ऑप्शन? क्योंकि जनरली लोग कुछ निगेटिव वैल्यू इंडिकेट करना है तो रेड कलर में इंडिकेट करते हैं, कुछ पॉजिटिव और अचीवमेंट हाईलाइट करने के लिए ग्रीन कलर यूज करते हैं। So for that purpose you have all those text formatting related options। और कुछ emphasis करना है, importance देना है तो bold में करते हैं उसको। मतलब bold का मतलब ये important है, ये highlight करता है कि ये important है ना। क्लियर। तो वैसे ही Yes. आप थोड़ा अलाइनमेंट के रिलेटेड ऊपर नीचे देखिए टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो यहाँ से, है ना। और टेक्स्ट का पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये देखिए हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल और रोटेट हो गया, ऐसे हो गया। ओके, यू कैन रोटेट, उसको एंगल में देना है। दिस इज बहुत रेयर केस में ये सब यूज होता है, बट आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या है यू शुड नो। मतलब व्हाट ऑल यू कैन डू यूजिंग एक्सेल आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ये याद रखना है और ये रट्टा मारना है। मतलब यू डोंट हैव टू मग अप ऑल द थिंग्स। आपको सिर्फ क्या पॉसिबल है इतना पता चला तो सिंपली गूगल करो टिल्टेड टेक्स्ट कैसे अचीव करना है एक्सेल में, दैट यू कैन गूगल और आप फॉलो कर सकते हो स्टेप। बट आपको पता ही नहीं कि ऐसा कर्व में टेक्स्ट में दे सकता हूँ एक्सेल में, तो आप क्या गूगल करोगे, है ना। सो अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी, ये टूल यूज करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ इतना ही याद रखिए। कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको बहुत है, गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी है, कोई एआई टूल है अभी, तो दैट इज वेरी इजी। बट यू शुड नो कि क्या क्या पॉसिबल है। क्लियर। सो दैट Yes. आर द पॉसिबल, डिपेंडिंग आपको कहाँ पे यूज करना है, क्या यूज करना है, यू कैन यूज दैट। क्लियर। सो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। यू आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर, आज जाके होम टैब का सब एक्सप्लोर कीजिए। दिस आई विल कवर इन डिटेल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी हम बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। बट ये जो फॉर्मेटिंग रिलेटेड है, कॉपी पेस्ट भी है, देख कट, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे छोटे छोटे ऑप्शन है। बाय द वे ये ऑप्शन किसी को पता है क्या? ये दैट इज हाँ नथिंग सर, बट पता फॉर्मेट है। पेंटर। फॉर्मेट कॉपी। फॉर्मेट, फॉर्मेट Copy. कॉपी होता है सर, मतलब लाइक उसका टेक्स्ट, फॉन्ट, कलर सब कॉपी हो जाता राइट है। राइट। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपका डेटा को जो जो हमने फीचर्स अप्लाई किया है, मतलब कलर दिया है, बोल्ड किया है, साइज, टेक्स्ट, वो सब कॉपी होता है। ओके, so to copy that we have used a format painter option। Clear। Yes. So all these options I want you to explore today। I know थोड़ा हम स्टार्ट करने में भी हमारे डिले हो गए, और वही लॉट ऑफ टाइम ये कंप्यूटर और वाईफाई सेटअप करने के लिए गया। सो विल नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू टुडे, क्योंकि 5 मिनट में वापस हमें रुकना पड़ेगा। सो टुमारो व्हाट विल डू इज इट पॉसिबल, बाय द वे टाइम सबको ठीक लग रहा है 5:45, और यू वांट समथिंग एल्स? ओके ओके ओके। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज विल स्टार्ट टुडे और टुमारो एट 6 o'clock देन। 6 बजे से स्टार्ट करेंगे, 6 to 7 विल कवर मोस्ट ऑफ द थिंग। ओके ओके सर। ओके Okay. ओके। सो होप आप लोगों ने डाउनलोड किया है गूगल ड्राइव का, जो जो फाइल्स दिया है सब सर डाउनलोड करके आई रखिए। एम रिसीविंग। यस। सर गूगल ड्राइव का लिंक नहीं मिला। ग्रुप में है क्या आप? है सर, बट नहीं मिला। 8 के नहीं अपलोड किया क्या? जस्ट, हाँ, BA8 में नहीं है सर। हाँ ओके, ठीक है। आई अपडेटेड इन सम अदर फोल्डर,
ठीक है चलेगा, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स। गूगल ड्राइव का लिंक मैं डाल देता हूँ आज, कल डाउनलोड करके एक्सेल फाइल ओपन करके यू Last. कैन सिट अलोंग विद द लेक्चर, हम यहीं पे Okay. सीखेंगे एंड यू कैन फोकस। क्लियर सबको? Uh, yes, Yes, sir. sir. सो Kapil sir, विल, hello. यस यस, Yesterday we were talk about one data analytics project.